हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डायमेंशंस का यूज कैसे करें। डायमेंशन को समझने से पहले और इनका यूज करने से पहले हम कुछ सेटिंग करेंगे इस सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो फाइल पे जाइए, इसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ ऑप्शन पे आने के बाद हम क्या करेंगे, ये स्केचर दिख रहा है ना आपको, इस स्केचर ऑप्शन पे क्लिक करिए। ठीक है, हम स्केचर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आता है डायमेंशन बिहेवियर वाइल ड्रैगिंग द सेक्शन। ये एरिया, यहाँ पे हम दोनों ऑप्शन को चेक कर देंगे। ठीक है, लॉक डायमेंशन कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी डायमेंशन को एडिट करेंगे तो लॉक हो जाएगी। और इसका इतना करने के बाद हम ओके कर देंगे। यस, एक बार फिर चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शन से हुआ कि नहीं। स्केचर ओके, सही है सब कुछ। डायमेंशन लॉक कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है डायमेंशन लॉक करने का, हम एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे, ऐसी लाइन जिसका किसी भी लाइन के साथ ये एल वाला रिलेशन ना हो। बना लिया, कमांड से बाहर चलेंगे। ये अब ये लाइन है 102.49 mm की। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हमने कर दिया 100। ठीक है, जैसे ही 100 कर दिया, अब ये फिक्स डायमेंशन हो गई है, फिक्स एंटिटी हो गई। ये काम था। ठीक है, देखिए जैसे कि अभी ये लाइन इस ऑब्जेक्ट से 107.36 इतने mm डिस्टेंस पे है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए इसकी दूरी घट बढ़ रही है, घट बढ़ रही है ना। हम चाहते हैं कि ये लाइन है इस लाइन से खास दूरी पे रहे, हम चाहते हैं 100 mm पे ही रहे। आप देखिए हमने 100 कह दिया, शो नहीं हो रहा अच्छे से। हम थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन का कलर चेंज कर लेते हैं, सिस्टम कलर का डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं ताकि आपको सारे कलर सही से समझ में आए। तो ये है, क्या किया कि हमने इसको एडिट करके 100 कर दिया, या 100 क्यों 150 कर देते हैं। ठीक है, ये अब ये लाइन इस लाइन से 150 डिस्टेंस पे ही रहेगी, इसे हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अब देखिए हम इस लाइन को घसीट के ले गए तो ये लाइन भी इसके साथ आई, और क्या हुआ, ये लाइन भी इसके साथ ये बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि ये देखिए ऐसे हम समझाते हैं इस बात को कि यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, प्लस ये डिफाइंड हो चुका है, ये घट बढ़ नहीं सकता। ये जो डिस्टेंस है ये 40 है, ये भी घट बढ़ नहीं सकता। तो 140 डिस्टेंस हो गई। ये चलेगा तो ये भी इसके साथ साथ चलेगा, क्योंकि ये 40 दूरी पे रहना चाहेगा। इसका मतलब अगर इस लाइन को हम और दूर पे ले जाएंगे, जैसे कि ले जाते हैं, चलिए यहाँ पे ये लाइन, इस लाइन को और दूरी पे ले जाएंगे तो ये 150, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये 150 था, ये 150 पे ही ये लाइन इससे दूर पे रहना चाहती है, तो ये इसके साथ साथ चलेगी। और ये लाइन इस लाइन के साथ साथ 40 डिस्टेंस पे रहना चाहती है, ये भी साथ साथ चलेगी। लेकिन क्या इन दोनों लाइनों के बीच में कोई रिलेशन हमने लगाया, नहीं लगाया। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में हम रिलेशन लगाते हैं कि ये दोनों लाइन 60 डिस्टेंस पे ही रहनी चाहिए, तब क्या होगा, ये देखिए ये सारी चीज़ें एक तरफ आ गई। अब करते हैं इनको। अब देखिए अब क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस घट बढ़ रही है। ये क्यों घट बढ़ रही है, क्योंकि इन प्रीवियस वीडियो में हमने इसको एडिट किया था, और एडिट करने के बाद 40 किया था, तब हमने लॉक डायमेंशन का यूज नहीं किया था। इस वीडियो पे आए हमने डायमेंशन को लॉक कर दिया है, तो हमें फिर से डायमेंशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। 40 कर देते हैं, ये देखिए। अब अगर हम इसको घसीटते हैं तो क्या होता है,
इसके साथ साथ पूरा ऑब्जेक्ट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम इस लाइन के बराबर, ये लाइन 150 दूरी पे रहना चाहती है। माना कि ये 10 कदम और आगे चल गया तो ये डिस्टेंस 160 हो जाएगी। तो ये बोलेगा नहीं भाई, मुझे भी 10 कदम और आगे चलने हैं, मुझे तुमसे बराबर दूरी बनाए रखना है। तो इसका भी 150 कदम हमेशा बना रहेगा जितनी दूर लाइन जाएगी। तो ये लाइन बोलती है कि भाई मेरा तुमसे भी 40 कदम दूरी पे ही रहना है, तो ये भी 40 कदम दूरी पे चलेगा। ये कहता है मुझे 60 कदम दूरी पे रहना है, तो ये लाइन इससे 60 पे रहेगी। और ये कहता है कुल मिला के मुझे इस लाइन से 40 पे रहना है, तो ये भी इस लाइन से 40 पे रहेगा। सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है ना। अब माना कि एक एक हम लाइन केवल बनाते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे लाइन बना दिया, इसको ठीक कर देते हैं। ये कमांड से बाहर चले गए। अब देखिए ये जो नई लाइन बनाई है, माना कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, एक नया इंसान आके खड़ा हो गया। अब इन इंसान का इस किसी भी इंसान से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इससे इसको क्या मतलब, ये कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, इससे इनको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम कह दें कि भाई आप दोनों लोग एक रिलेशन में हो, रिलेशन का मतलब हम कह दें कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको इनसे कुछ खास दूरी पे रहना होगा। माना कि वो दूरी हमने 80 डाल दी। अब हमने बता दिया कि इस लाइन को इससे 80 दूरी पे रहना है। हमने इन दोनों के बीच एक संबंध लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। कांस्टेंट को क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं, ठीक है। कि आपको इनसे 180 कदम दूरी पे ही रहना है, वरना आप खो जाओगे कहीं पे, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये जहाँ भी जाएगी ये लाइन, अब देखिए इसके साथ साथ ये भी चलने लगा। अब माना कि अगर ये जहाँ भी जाएगा तो ये सारे लोग उसके साथ साथ चले आएंगे, क्योंकि सब आपस में रिलेटेड हैं। तो इन सारी चीज़ों को रिलेशन में रखना ही कांस्टेंट कहलाता है। अब कांस्टेंट डिलीट कैसे करेंगे? अब जैसे कि माना कि इन लोगों को काम खत्म हो गया, अब कहता है मुझे भाई, ये कहता है कि भाई मुझे अब घर जाना है, मुझे अपने रास्ते जाना है, तुम लोग कहीं जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये अपने रास्ते जाने के लिए अभी जाएगा तो ये सारे लोग चले आएंगे इसके साथ साथ। तो इसके बीच में जो इन लोगों का रिलेशन है, ये 80 mm डिस्टेंस का, इस रिलेशन को हम डिलीट कर देंगे। रिलेशन डिलीट कर दिए। अब देखिए ये जहाँ जाएगा, अब इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, घर चला जाए, चाहे वन चला जाए, चाहे शमशान चला जाए, ठीक है। अब ये लोग अपनी जगह मस्त हैं, ये अपनी जगह मस्त है। लेकिन जैसे ही हम फिर से इसमें रिलेशन लगा देंगे तो ये फिर से एक रिलेशन में बंध जाएंगे, ये मतलब है। इसे कहते हैं रिलेशन। और इसी चीज़ को लॉक करने के लिए, फिक्स करने के लिए हमने एक सेटिंग की थी, ठीक है। वो सेटिंग का मतलब ये था कि अगर किसी भी डायमेंशन को हम मॉडिफाई कर देंगे तो वो लॉक हो जाएगा, ये मतलब था। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब जो जो अगर जिस भी डायमेंशन को हम डिलीट कर देंगे उसका कलर फिर से, ये देखिए, एक हल्के हरे रंग का हो जाता है, आसमानी कलर का कह सकते हैं, आसमानी कलर में चेंज हो जाता है। यानी ये इनसे शो कर रहा है कि अभी आप इस लाइन से कितनी दूरी पे पहुंच गए। ये देखिए, बस ये बता रहा है कि आप इतनी दूरी पे पहुंच गए। ये इनके साथ नहीं आएंगे। क्यों साथ नहीं आएंगे? क्योंकि हमने इन दोनों का रिलेशन बंद कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर रिलेशन लगा देंगे तो फिर साथ में रहेंगे, ठीक है, अब 200 डिस्टेंस पे ही रहेंगे। तो ये सिंपल सा मतलब है रिलेशन का। और रिलेशन डिलीट कर दीजिए ऐसे। रिलेशन अगर ये लाइन हम डिलीट सेगमेंट का यूज करके इस लाइन को डिलीट कर दें तो ये देखिए कि वो रिलेशन भी डिलीट हो जाएगा साथ में। अब हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। और अगर आपको डिस्टेंस डिलीट करनी है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, तो इन दोनों लाइन की डिस्टेंस डिलीट हो जाएगी। ये अगर आसमानी है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आप देखिए हम ये में आपको कुछ जादू दिखाते हैं। ये दिखा रहा है कि ये लाइन इस लाइन से 200 mm पे डिस्टेंस पे है। हमने इसको पकड़ के घसीट दिया, अब ये डिस्टेंस बढ़ गई। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं लगाया था। वो केवल शो कर रहा था कि इनके बीच में इतनी डिस्टेंस है, जैसे कि अभी शो कर रहा है। हम इसको चाहे तो कम ज़्यादा करते हैं।
स्किप की से बाहर चले जाइए या फिर सिलेक्ट में एक बार और क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, चाहे तो फिर कम ज़्यादा, ये देखिए अब कम हो गई। ठीक है, तो हम इनको सही तरीके से सेट करने के लिए ऐसे 200 दे देंगे। और इनके बीच में एक, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए यहाँ रिलेशन लगाने के लिए नॉर्मल पे जाइए, इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करिए और बीच में जाके मिडल माउस क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मिडल माउस क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डायमेंशन शो करने लगेगा, लेकिन एक ये बॉक्स बन के आ गया जो बता रहा है कि कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है, तो अगर ऐसा कोई बॉक्स बन के आ जाए तो जो नंबर 1 पे है आप कुछ नहीं करिए, जो चीज़ आपको नंबर 2 पे दिखे, जो चीज़ नंबर 2 पे दिखे, नंबर 2 पे जो चीज़ भी दिखे उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। बस सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए, आपका समाधान हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए जो भी चीज़ दिखे नंबर 2 को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे डिस्टेंस डाल दीजिए, हमें डिस्टेंस चाहिए या माना कि यहाँ पे 40 चाहिए, 40 डाल के इंटर कर दीजिए, 40 हो गई। ठीक है, कंट्रोल Z कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे डायमेंशन से रिलेटेड। इसे डायमेंशन कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मतलब एक संबंध। ठीक है, अब डायमेंशन को छोड़ दें तो एक कांस्टेंट की बटन आती है। ये जो कांस्टेंट्स हैं इन्हें थोड़ा जूम करके हम देखते हैं। ये जो बॉक्स बना है, अरे कभी इधर उधर पेन भाग जाता है मेरा। ये जो बॉक्स बना है इसे कांस्टेंट कहते हैं, ये देखिए। और ये डायमेंशन वाला बॉक्स है, यानी ये डायमेंशनल कांस्टेंट है और ये ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है। ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट क्या होता है, ये भी एक बात है कि ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट क्या होता है। ज्योमेट्री मतलब डायमेंशन मतलब दूरी और कह सकते हैं कि एंगल वाला कांस्टेंट, ये सब डायमेंशन कांस्टेंट में आते हैं। और बाकी ये सारे जो ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट हैं ये आते हैं कि कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, कोई लाइन किसी के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट होती हैं। हम इन्हें समझेंगे। इन्हें समझने के लिए हम लाइन कमांड का यूज करेंगे। लाइन कमांड लिया, एक लाइन बनाई हमने। ठीक है, एक और लाइन बनाई। हम चाहते थे वर्टिकल लाइन बनाना, वर्टिकल बना ली। एक और लाइन बनाना चाहते थे लेकिन जो वर्टिकल ना होके जरा सा टेढ़ी हो गई है, ऐसे मिडल माउस से बाहर चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अभी हमें डायमेंशन का कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ पे डायमेंशन को ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। डिस्प्ले कांस्टेंट इन्हें ऑन रखते हैं क्योंकि यही तो हमें काम करना है। अब ये लाइन वर्टिकल है, ठीक है, इसलिए कैसी दिख रही है, यहाँ पे V दिखाई दे रहा है, हमें V नज़र आ रहा है। ये V क्या बता रहा है, ये लाइन वर्टिकल है यानी ऊपर की दिशा में है, एकदम सीधे खड़ी है। और यहाँ पे H लिखा है, ये मतलब एकदम सतह के, जमीन पे एकदम लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हम इसे वर्टिकल नहीं कर सकते। ये देखिए, हम इसे खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन जो ये लाइन है इसमें ना हॉरिजॉन्टल का कांस्टेंट लगा है ना वर्टिकल का कांस्टेंट लगा है, तो हम इसे चाहें तो पकड़ के इस पॉइंट को हम पहले इस लाइन को फिक्स कर देते हैं। इस पर क्लिक किए, यहाँ पे हम इसे फिक्स करेंगे, देखते हैं कैसे फिक्स कर। इस पॉइंट पे क्लिक करिए, इस पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ये लॉक दिख रहा है ना, इसे लॉक कर दीजिए। यानी अब हमारा ये पॉइंट लॉक हो गया। लॉक का मतलब ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक खूंटा लिया, ठीक है, और खूंटे को इस पे गाड़ दिया तो ये पॉइंट गड़ गया, इसमें गड़ गया। अब ये जमीन इधर उधर जा नहीं सकता। हम इसमें अगर कोई भी जानवर बांध दें तो क्या होगा, वो खूंटा थोड़ी ना उखड़ेगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो खूंटा समझते होंगे। हाँ, इसे क्लियर कर दिए। अब ये पॉइंट लॉक हो गया, ये देखिए लॉक शो कर रहा है ना हमारा। इस पॉइंट को आप पकड़ के ये देखिए घुमा सकते हैं, घूम रहा है ना,
मतलब इस पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं, इसको बताया ही नहीं है कि तुम्हें ऐसे रहना है कि ऐसे रहना है, तो कैसे भी रह सकता है। ठीक है। अब जो नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो स्कूल भी जाता है, स्कूल नहीं जाता। ठीक है। जिस दिन मन किया वो खेलने चला गया, जिस दिन नहीं मन किया उस दिन पढ़ने चला गया। और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है भाई, उसको तो सोमवार से लेके शनिवार तक रोज स्कूल जाना है, जब समय मिलेगा तो खेलेगा। वही सिद्धांत यहाँ पे लगेगा। ठीक है। तो इसे कुछ नहीं पता है कि हमें कैसे रहना है। अब देखिए, अब हमें इसे बताना है कि आपको रहना कैसे है। हम चाहते हैं कि ये लाइन हॉरिजेंटल रहे, तो हॉरिजेंटल रखने के लिए हम इन कांस्टेंट का यूज करते हैं। ये देखिए, ये वाला, इसे कहते हैं, आप किसी भी कांस्टेंट पे थोड़ी देर ले जाके माउस छोड़िए तो उस पर लिख के आ जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन। ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। अभी क्या करते हैं, हॉरिजेंटल वाला लीजिए, लाइन को सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट करके मिडल, तो हॉरिजेंटल कांस्टेंट लीजिए और इस लाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे हॉरिजेंटल हो जाएगी। ये देखिए हॉरिजेंटल हो गई कि नहीं, हो गई। और ऐसे ही अगर एक लाइन जो वर्टिकल नहीं हुई, एनीवे ये तो वर्टिकल है, 20 शो कर रहा है, बाई चांस अगर थोड़ा सा टेढ़ी रह गई ऐसे, तो इसे वर्टिकल करने के लिए यहाँ पे वर्टिकल कांस्टेंट का यूज करके इसे वर्टिकल कर देंगे। अब देखिए, हमें दो लाइनों को आपस में परपेंडिकुलर करना है। जैसे कैसे करेंगे, लाइन लीजिए, थोड़ा सा ऐसे हो गई। ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर का कांस्टेंट लीजिए, पहली लाइन सिलेक्ट करिए, दूसरी लाइन सिलेक्ट करिए। ये देखिए आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाने लगेंगी, नहीं बनाने लगी। तो ये है परपेंडिकुलर। अभी हमने 3 कांस्टेंट पढ़े। और नेक्स्ट है ये कौन सा है, क्या करिए, अगर आपको किसी इक्वल और नीचे पैरेलल का मतलब ये है कि आपने पास कोई एक ऐसी लाइन है, कोई एक, ये देखिए जैसे ही हम लाइन ये बना रहे हैं तो ये 2 पॉइंट पे पैरेलल का चिन्ह बन के आ रहा है। इसका मतलब दोनों लाइन पे पैरेलल का कांस्टेंट लग रहा है। ठीक है। ऐसे बना दिए, बाहर चले गए। अब अगर एक लाइन को हम खिसकाएंगे तो दूसरी लाइन भी उसके पैरेलल ही जाएगी। ये देखिए जा रही कि नहीं पैरेलल, ये ठीक है। तो ये पैरेलल का कांस्टेंट है। अगर हम किसी कांस्टेंट को डिलीट कर दें तो उनमें वो संबंध डिलीट हो जाएगा। फिर हम किसी भी एक लाइन को चाहे जैसे मोड़ लें। ये देखिए अब क्या है, दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं है। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए आपस में, तो क्या करिए, पैरेलल का संबंध लीजिए, दोनों लाइन को सिलेक्ट कर दीजिए, फिर से पैरेलल हो गई। हम चाहते हैं ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाए ये सारी। ठीक है। तो पैरेलल का कांस्टेंट लीजिए, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, तो सारी आपस में पैरेलल हो गई। तो ये है इनका मतलब। तो इस वीडियो में हमने जाना 3 कांस्टेंट के बारे में। सबसे पहला कौन सा था, जो सॉरी, जो ऐसे है और इसमें डॉट 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 ऐसे दिख रहा है, तो ये बता रहा है वर्टिकल को। और जिसमें ऐसे है और ये डॉट 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 दिख रही है वो वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, ये 90 डिग्री फॉर द परपेंडिकुलर। ठीक है। ये सिंबल है पैरेलल के लिए। और नेक्स्ट कांस्टेंट रह गया इक्वल का। अब देखिए इक्वल का यूज कैसे करते हैं। इक्वल लीजिए, इस लाइन की डायमेंशन कुछ इस लाइन से ज़्यादा लग रही है कम। हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है इस लाइन के बराबर हो जाए, तो इन दोनों लाइन को ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए, इन दोनों की लाइन इक्वल हो गई। इसको और अच्छे से ऐसे समझ लीजिए, एक लाइन बनाया, यहाँ से एक इतनी बड़ी लाइन बनाई। ठीक है। अब हम इक्वल का कांस्टेंट लेंगे और इन दोनों लाइन को सिलेक्ट कर देंगे, तो इन दोनों की लाइन आपस में
लेंथ बराबर हो जाएगी। अब देखिए कैसे देखेंगे, यहाँ से हम ध्यान रहे कि हमारे पास डायमेंशन एक्टिवेट है कि नहीं। ठीक है, इसको भी डायमेंशन लगा देंगे हम, और इसको कर दिया 150, इसको कर दिया 150, तो ये वाली भी डायमेंशन 150 की ही हो जाएगी। ये देख लीजिए दोनों बराबर हैं। और ये शो इसलिए कर रहा है क्योंकि दो लाइन जिनकी डायमेंशन बराबर है, और हमने ये भी कह दिया है कि वो दोनों आपस में बराबर हैं, डायमेंशन भी बराबर है और दोनों की लेंथ भी बराबर रहेगी, तो हम एक्स्ट्रा ओवर कांस्टेंट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। ठीक है, इसलिए कोई एक नीचे वाला डिलीट कर दीजिए, तो ये ऐसे आपका हो जाएगा। तो डायमेंशन एक्टिवेट करने से बहुत सारा कचरा हो जाता है स्क्रीन पे, हम डायमेंशन को हाइड कर देंगे। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अभी ज़रूरत नहीं है ना डायमेंशन की, इस वजह से। तो इस वीडियो में हमने डायमेंशन और कांस्टेंट के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक्सरसाइज करेंगे और नेक्स्ट टूल्स के बारे में सीखेंगे, जैसे कि रेक्टेंगल और सर्कल। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे ब्लॉग में जाके इसकी सारी प्रैक्टिस के लिए जो भी डायमेंशंस होंगे अवेलेबल रहेंगे, आपने डाउनलोड करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, ताकि जल्दी से अच्छे से सीख जाएं। ठीक है, और कोई भी कमी होगी तो हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। गुड बाय।